इस साल में नई शुरुआत, नई सुबह, नई किरणों के साथ सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों 2024 जैसा भी था, गुज़र गया, लेकिन नए साल यानी 2025 में आप कुछ नया करने के बारे में सोचिए। अगर आप बिज़नेस के क्षेत्र में हैं, तो नए बिज़नेस करने के बारे में सोचिए। एक स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपने करियर के बारे में सोचिए। जिस भी क्षेत्र में आप हैं दोस्तों, उस क्षेत्र में कुछ नया करने के बारे में सोचिए और ये सोचिए कि 2024 में जो कुछ भी बीत गया जाने दीजिए, उसे भूल जाइए। 2025 में आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग रहेंगे। 2025 में आप कुछ ऐसा संकल्प ले लीजिए जिससे आपको कभी बीमार ही ना होना पड़े। 2025 में आप संकल्प ले लीजिए, मैं कभी भी एक टैबलेट नहीं यूज़ करूँगा, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ रहूँगा। इसके लिए दोस्तों पेन लीजिए, डायरी लीजिए और रोज़ नए-नए रेज़ोल्यूशन बनाइए कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा और पूर्ण रूप से स्वस्थ रहूँगा। 2025 में दोस्तों इस तरह से स्वास्थ्य से संबंधित नियम अपनाने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए दोस्तों तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हमें फॉलो करके आप 2025 में पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। पूर्ण रूप से 2025 में अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके शरीर में छोटी-मोटी कोई बड़ी बीमारियाँ भी हैं, तो दोस्तों जो नियम, जो डाइट, जो दिनचर्या हम डेली आपसे शेयर करेंगे, इसे फॉलो करके दोस्तों आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों 2025 की पहले दिन की शुरुआत नए साल से करिए और दोस्तों इन 4 चीज़ों को अपने ज़िंदगी में, अपने डेली रूटीन में शामिल कर दीजिए। ये 4 चीज़ें अगर आप आयुर्वेद के अनुसार इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग रहेगा। कई छोटी-मोटी बीमारियाँ आपके पास नहीं आएँगी। अगर छोटी-मोटी बीमारियाँ हैं भी, तो दोस्तों वो बीमारियाँ अपने आप शरीर से गायब हो जाएगी। दोस्तों ये 4 चीज़ों को हम 4 स्टेप में जानेंगे। 4 स्टेप के मतलब हमें सर्दियों में क्या करना चाहिए, हमें गर्मियों में क्या करना चाहिए, हमें बारिश में क्या करना चाहिए। ये 3 ऋतु आती है, सर्दी, गर्मी और बारिश। तो दोस्तों इन चारों तीनों ऋतुओं में हमें क्या-क्या फ़ॉलो करना चाहिए, कैसे फ़ॉलो करना चाहिए, इसे 4 स्टेप में जानेंगे। तो दोस्तों इन 4 चीज़ों की इन 4 मौसम में कैसे प्रयोग करें, इसके बारे में जानेंगे और दोस्तों विश्वास मानिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों आज जो हम बीमारियों से ग्रसित हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल की वजह से। ना तो हमारे खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है, कोई भी समय निर्धारित नहीं है। जब भी जो भी चीज़ें हम पाते हैं उसे खा लेते हैं। जब हमें फुर्सत मिलती है तभी हम खाना खाते हैं, तभी सोने चले जाते हैं। तो दोस्तों सबका समय निर्धारित करना होगा। अगर आपको कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा बनना है, तो जितने भी दोस्तों बड़े लोग हैं, जितने भी स्वस्थ लोग हैं, वो सब कुछ अलग करने के लिए उनका अलग ही रूटीन होता है। उनका सब कुछ फिक्स होता है, उनका खाने का समय निर्धारित होता है, सोने का समय निर्धारित होता है और करियर बनाने का समय निर्धारित होता है। वो हमेशा दोस्तों फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने करियर के बारे में सोचते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत हम करते हैं, अभी सर्दियों का दिन चल रहा है। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप में सर्दियों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सर्दियों में हमें कैसे शुरुआत करना चाहिए? दोस्तों जब भी सो के उठिए सबसे पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे क्या होता है आपके शरीर में तुरंत एनर्जी आ जाती है। टॉक्सिटी को बाहर निकालने में मदद होती है, जैसे गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन रही उसे दूर किया जा सकता है।
तो सबसे पहले 1 से 2 गिलास शुरुआत पानी से करिए, फिर उसके बाद उठिए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए और जब योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आइए, तो दोस्तों आप चाय बहुत पसंद है। आज के समय में हम देखते हैं चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो और चाहे छोटे-बड़े, बूढ़े जो भी हैं दोस्तों उनको चाय पसंद है। लेकिन यही चाय हमें बीमार बनाती है। इसी चाय को आप दूसरा रूप दे सकते हैं और दूसरा रूप क्या देंगे आज हम वही बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको चाय पसंद है तो चाय से शुरुआत ना करके दोस्तों इस पानी से शुरुआत करिए। इस पानी से शुरुआत करिए दोस्तों, इस पानी की शुरुआत हम अपने घर में करते हैं और पूरी फैमिली इसी पानी को पीते हैं। वो है दोस्तों अदरक पानी। तो अदरक पानी से शुरुआत करिए क्योंकि अदरक जो है हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच है। अदरक में जिंजरोल जैसा एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखता है। इसके अलावा इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट के अलावा यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक भी है। हमारे शरीर की सुरक्षा करती है बीमारियों से और बीमारियों को दूर करने में। जो भी थकावट आ जाती है आपको एक्सरसाइज करके, योगा करके या दोस्तों जो सुबह-सुबह आप ताज़गी के लिए चाय पीते हो, वही ताज़गी, वही सुरक्षा आपको देगी। लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं मिलाना है। इसको तैयार करने के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों 2 कप पानी चाहिए। इस 2 कप पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी में डाल दीजिए 1 लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। इसी में डाल दीजिए 1 इंच का अदरक का 1 टुकड़ा। इसे खून करके इसी में डाल दीजिए और उसी में डाल दीजिए दोस्तों हरी इलायची। हरी इलायची में एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है और ऐसे कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। छोटी-सी हरी इलायची हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसी में 2 से 3 पीस हरी इलायची खून करके डाल दीजिए। तो ये 2 चीज़ें डाल करके उस पानी को खूब अच्छे से उबाल दीजिए, लेकिन उबालना तेज़ आँच पे नहीं है, स्लो आँच पे गैस पे रख दीजिए, आराम-आराम से उबलने दीजिए। जब दोस्तों उबलते-उबलते वो 2 कप पानी जल जाए, 1 कप पानी बचे तो पूरा रस उसमें उतर आएगा और इसे छान करके दोस्तों इसी पानी से रोज़ सुबह की शुरुआत करिए। इस सर्दियों के दिनों में, इस सर्दी के दिनों के लिए, तो सर्दी के दिनों में जो वायरल इन्फेक्शन होता है, सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार, आप उससे दूर रहेंगे। शरीर के दर्द को दूर करेगा, शरीर में कहीं सूजन है, सूजन को कम करेगा। पेट के यानी पाचन तंत्र से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उनसे शरीर की सुरक्षा करेगा, आपकी भूख बढ़ाएगा, गैस को दूर करेगा, कब्ज एसिडिटी को दूर करेगा, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड संबंधित कोई भी समस्या है उसे भी दूर करने में मदद करेगा ये अदरक का पानी। तो दोस्तों सर्दियों के दिनों में आप अपनी सुबह की शुरुआत 2025 में ये अदरक पानी वाले से करिए। इसे आप जितना दिन सर्दी का दिन हो, सर्दी के दिनों में इसे पीना है। अब सर्दियों के दिन के बाद क्या आता है गर्मी का दिन और जैसे गर्मी की शुरुआत होती है दोस्तों, वायरल इन्फेक्शन, तरह-तरह के गर्मी वाले इन्फेक्शन होने के चांसेज़ बढ़ जाते हैं। तो गर्मी के दिनों में दोस्तों ये 4 पत्तों से अपनी शुरुआत करिए। 4 जो हरा पत्ता है इसका पेड़ जो है दोस्तों, ये हमारे लिए एक प्रकार का एंटीबायोटिक पेड़ आप इसे कह सकते हैं। इसे आप एंटीबायोटिक पेड़ कह सकते हैं। इस पेड़ की 4 से 5 पत्तियों से अपनी शुरुआत करिए। दोस्तों आप वो पत्ती क्या है? वो है नीम का पेड़। दोस्तों नीम के पेड़ की कहीं-कहीं पूजा होती है। लोग कहते हैं नीम के पेड़ में काली माँ का निवास होता है और नीम की जो पेड़ है, इसकी खाल, इसकी पत्तियाँ, इसके फल यानी इसके जो फल के तेल निकलते हैं, सब दोस्तों कई गंभीर बीमारियों से सुरक्षा करता है। नीम की पत्ती और नीम की छाल, नीम का तेल यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। तो गर्मी के दिनों में जो भी बीमारियाँ होती हैं, आपको उन बीमारियों से, वायरल इन्फेक्शन से बचाती है नीम की पत्तियाँ। और दोस्तों जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती है, ठंडी जाती है, तो ठंडी में पतझड़ हो जाता है और जैसे गर्मी की शुरुआत आती है, बसंत की शुरुआत होती है, आप देखते हैं पेड़ों में नई-नई कोमल पत्तियाँ निकल आती हैं।
नई नई कोमल पत्तियां निकल आती है, तो दोस्तों सुबह उठिएगा, जब योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापस आइएगा, तो वहीं से 5-6 कोमल पत्ती तोड़ के लाइए नीम की, और उसे घर पे धुल करके दोस्तों तुरंत चबा चबा के ऐसे खा जाइए। इसके साथ पानी-वानी कुछ नहीं लेना है। मैं पूरे गर्मी के दिनों में नीम की पत्ती खाता हूँ। दोस्तों नीम की पत्तियाँ खा जाइए चबा-चबा के, बस इतना ध्यान देना है, नीम की पत्ती खाने से पहले और नीम की पत्ती खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। खाने वाली चीज़ें नहीं लेना है, पीने वाली चीज़ों में कोई मीठा नहीं लेना है, सिर्फ़ नॉर्मल पानी, अगर आपको प्यास लगती है तो पी सकते हैं। तो नीम की पत्तियाँ खाने से कई बीमारियों से आप दूर रहेंगे, जो आपके पेट में कीड़े हो जाते हैं, छोटे-बड़े वो कीड़े नहीं होंगे। चर्म रोग से संबंधित बीमारी को दूर करेगा। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, तो ब्लड के प्रेशर को भी कंट्रोल करती है नीम की पत्ती। थायराइड को भी कंट्रोल करती है नीम की पत्ती, वायरल इन्फेक्शन से बचाती है और शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करती है, बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी से बचाती है और आपके शरीर में कहीं सूजन है, घाव है, उसे भी कम करती है, क्योंकि इसमें वो सारे गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों नीम की पत्तियाँ पूरे गर्मी के दिनों में आप खाइए, 4 से 5 पत्ती डेली आप खा सकते हैं। इसका कोई आज तक हमारे शरीर पे नुकसान नहीं हुआ है। आज से नहीं, मैं पिछले से 40 साल से खा रहा हूँ। यानी कि ठंडी में अदरक पानी, गर्मी में नीम की पत्तियाँ, ऐसे कई और पत्ती आती है, उसका भी कभी-कभी सेवन कर लेता हूँ। तो गर्मी में आप नीम की पत्तियों का रोज़ सुबह सेवन कर सकते हैं। अब गर्मी के बाद क्या आता है? बारिश का दिन। बारिश का दिन मतलब बीमारियों का दिन। बारिश का दिन मतलब बीमारियों के दिन, कई संक्रमण रोग, वायरल इन्फेक्शन दोस्तों ऐसे कई सारे पाए जाते हैं। और हमारे बीच में बारिश के दिनों में दोस्तों जब ज़मीन पे पानी गिरता है, तो कुछ ऐसे बीज पड़े होते हैं और बारिश के दिनों में अपने आप ये पेड़ जम जाते हैं, उग आते हैं। उनमें से एक और प्रकार का एंटीबायोटिक पेड़ पाया जाता है, दूसरे प्रकार का एंटीबायोटिक पेड़ है और दोस्तों इसकी भी पूजा घर में की जाती है। इसकी भी पूजा घर में की जाती है और इसकी पत्तियाँ जो हैं दोस्तों हमारे शरीर के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद है। और जब घर में कोई पूजा होती है तो दोस्तों इस पत्ती को चढ़ाया जाता है और घर पे जब कथा होती है तो कथा पे चना अमृत बनता है और चना अमृत बनाने में दोस्तों इस पौधे की पत्ती को डाला जाता है, जिसे उसे अमृत कहा जाता है। उस पानी को ये अमृत बना देती है, वो है दोस्तों तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा बड़ा ही लाभकारी है दोस्तों। तुलसी के पेड़ की पूजा की जाती है। लोग कहते हैं कि इसमें तुलसी माता पाई जाती है। औरतें इनका पूजा करती हैं, लोग इस पे जल देते हैं। तो दोस्तों तुलसी की पत्ती में वही गुण पाए जाते हैं जो नीम की पत्तियों में पाए जाते हैं। और दोस्तों जो बारिश के दिनों में बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करती है। तो तुलसी का कैसे प्रयोग करना है? तुलसी का प्रयोग 2 तरह से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों तुलसी की पत्ती को आप रोज़ 6 से 7 पत्ती ऐसे चबा-चबा के खाइए पूरे बारिश के दिनों तक। लेकिन कहीं-कहीं दोस्तों कमेंट भी आया है, कहीं-कहीं तुलसी की पेड़ की पूजा की जाती है, तो वहाँ के लोग तुलसी की पत्ती को मुँह में नहीं डालते हैं, नहीं चबाते हैं। तो दोस्तों वहाँ के लोग तुलसी पत्ती और पानी को उबाल करके, जैसे अदरक पानी तैयार किया जाता है, उसी तरह से तुलसी के पत्तियों की पानी बनाना है, तो पानी कैसे आप बनाएँगे? इसके लिए दोस्तों आपको 2 कप पानी चाहिए। 2 कप पानी को गैस में चढ़ा दीजिए, इसी में 6-7 तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, 1-2 हरी इलायची खून के डाल दीजिए, 2-3 काली मिर्च खून के डाल दीजिए और इसी में थोड़ा-सा छोटा-सा अदरक का टुकड़ा खून के डालकर, ये दोस्तों ये 4 चीज़ें 3 चीज़ें डाल कर के, जैसे हरी इलायची, काली मिर्च और तुलसी की पत्ती और अदरक, ये 4 चीज़ें डाल करके दोस्तों उस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। उबलते-उबलते जब पानी 1 कप बचे, तो इस पानी का सेवन आप कर सकते हैं रोज़ सुबह खाली पेट। तो इस पानी को पीजिए रोज़ सुबह खाली पेट जब तक बारिश के दिन हैं। और नहीं तो दोस्तों फिर क्या ले सकते हैं, ऐसे 6 से 7 तुलसी की पत्तियाँ खा लीजिए। खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। और दोस्तों इसी तरह से एक और पानी आप घर पे तैयार कर सकते हैं, वो है मेथी का पानी। दोस्तों अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है या आपके शरीर में वात रोग बढ़ा हुआ है, जोड़ों में, कमर में दर्द होता है, तो दोस्तों आप मेथी पानी का सेवन कर सकते हैं।
तो मेथी पानी 3-3 महीना उसे पीजिए, 3 महीने के बाद 2-3 महीना आप मेथी पानी का सेवन करिए। मेथी पानी दोस्तों ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को, पेट से संबंधित बीमारी को ठीक करने में मदद करती है। तो मेथी पानी कैसे आप तैयार करेंगे? इसके लिए कुछ नहीं करना है। दोस्तों 1 चम्मच मेथी लीजिए, इसे अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में थोड़े से पानी में इसे रात को भिगो दीजिए, यानी आधा कप पानी में। आधा कप पानी में रात को भिगो दीजिए और सुबह जब आप उठेंगे, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएँगे, साढ़े 7-8 बजे दोस्तों इस पानी को आप पी लीजिए। पानी पीने के बाद ऊपर से मेथी चबा-चबा के खा लीजिए। बस इतना ध्यान देना, ये माथी मेथी पानी पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है, तो ये बढ़िया से काम करेगी। नहीं है कि आपने मेथी पानी का सेवन किया, 10 मिनट बाद आप चाय पी लिए, 10 मिनट बाद खाना खा ली, ऐसा करने से आपको अच्छा सा लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों जब भी कोई भी नुस्खा आप आज़माइए, उसके 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ मत खाइए, पीजिए। तो दोस्तों मेथी पानी पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, तो दोस्तों आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहेगा, पाचन तंत्र से संबंधित जो भी बीमारियाँ वो नियंत्रित में रहेंगी। तो दोस्तों इस तरह से नए साल की शुरुआत करिए, आप पूरे साल स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसी तरह से और घरेलू नुस्खे जानने के लिए 2025 में हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें जानने के लिए हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं और आपको ये लगता है एक जानकारी हर घर तक पहुँचनी चाहिए, तो दोस्तों इस जानकारी को घर तक पहुँचाने में हमारी मदद करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।